अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि आज से हम 70वां सिपारा जो है वो शुरू कर रहे हैं और शुरू हम और सूरह अंबिया से कर रहे हैं, सूरह अंबिया से और 70वां सिपारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन लोगों के लिए है उनका हिसाब करीब आ गया है और ये गफलत में पड़े मुंह मोड़ रहे हैं। नंबर 1, उनके पास जो नई मुसीबत उनके रब की तरफ से आती है तो ये इसको इस तरह सुनते हैं कि हंसी करते हैं। नंबर 2, और उनके दिल मुतवज्जो नहीं होते और चुपके चुपके सरगोशियाँ की उन जालिमों ने, ये नबी तुम जैसा ही आदमी है तो क्या तुम फिर भी जादू की बातें सुनने को जाते हो हालांकि तुम जानते हो। नंबर 3, नबी ने कहा कि मेरा रब हर बात जानता है, ख्वाह वो बात आसमान में हो और ख्वाह वो बात ज़मीन में हो, वो खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। 4, बल्कि काफिरों ने कहा कि यह कुरान परेशान ख्यालात हैं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से बना लिया है, बल्कि वो तो एक शायर हैं, उनको तो चाहिए कि कोई निशानी ला दें जैसा कि पहले रसूल ला चुके हैं। नंबर 5, उनसे पहले भी कोई बस्ती वाले ईमान ना लाएं जिनको हमने हलाक कर रखा है, सो क्या वो ये लोग अब ईमान ले आएंगे। नंबर 6, और आपसे पहले भी हमने आदमियों ही को रसूल बनाया था जिनको हम वही करते थे, और अगर तुम नहीं जानते हो तो अहले किताब से मालूम कर लो। नंबर 7, और हमने उनका जिस्म ऐसा ना बनाया था जो खाना ना खाते और ये इस दुनिया में हमेशा रहने वाले नहीं हुए। फिर इन रसूलों से जो हमने वादा किया था इसको सच्चा किया, हमने इनको और जिन को हमने चाहा निजात दी और हद से आगे जाने वालों को हलाक किया, और हमने तुमको वो किताब दी जिसमें तुम्हारी नसीहत तो मौजूद है, क्या तुम फिर भी नहीं समझते। 10, और हमने कितनी बस्तियां गारत कर दी जिनके रहने वाले जालिम थे और उनके बाद दूसरी कौमें पैदा कर दी। 11, और जब उन जालिमों ने हमारा अजाब आता देखा तो इस बस्ती से भागना शुरू कर दिया। मत भागो अपने सामाने ऐश की तरफ, अपने घरों की तरफ लौट जाओ, शायद तुमसे सवाल करें। 13, उन्होंने कहा कि हाय हमारी कमबख्ती, वाकई ही जालिम थे। 14, वो हमेशा इस तरह पुकारते रहे यहाँ तक कि हमने उनको कटी हुई खेती की तरह कर दिया, बुझे पड़े हुए। 15, और हमने आसमानों और ज़मीन को जो उन दोनों के दरमियान है उसको लहू लुआब के लिए पैदा किया। 16, अगर हम चाहते कि मशगला बनाएं तो हम अपने पास से किसी चीज़ को मशगला बना लेते, बल्कि हम तो सच को झूठ पर फेंक मारते तो वो झूठ का सर तोड़ देता और झूठ उस वक्त चला जाता और तुम्हारे लिए इस बात से बर्बादी होती है जो तुम घड़ते हो। 18, और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, और जो अल्लाह के नज़दीक है वो इसकी इबादत से आर नहीं करते और ना थकते हैं। 19, रात और दिन तस्बीह करते हैं, किसी वक्त नहीं छोड़ते। 20, क्या उन्होंने ज़मीन की चीज़ों को माबूद बना रखा है जो किसी को ज़िंदा करते हैं। अगर आसमान और ज़मीन में अल्लाह के सिवा कोई और माबूद होते तो तुम दोनों ख़राब हो जाते। ये लोग जो बातें अल्लाह के बारे में कहते हैं तो अल्लाह जो अर्श का मालिक है उनसे पाक है। 22, और जो काम वो करता है उससे उसको कोई परस्तिश नहीं करता और वो औरों से परस्तिश होगी। 23, और इससे कोई पसे और औरों से परस्तिश होगी। 23, क्या लोगों ने अल्लाह के सिवा और माबूद बना रखे हैं? कह दीजिए तुम अपनी दलील पेश करो, ये किताब है मेरे साथ वालों की और मुझसे पहले लोगों की किताब में मौजूद हैं, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हक़ को, वो इससे मुँह फेरते हैं। 24, और आपसे पहले हमने कोई रसूल नहीं भेजा जिसका हमने ये वही ना की हो, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं तो बस मेरी इबादत करो। 25, तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए तो हमारा ईमान है, मरते दम तो कायम दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।